वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस। इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी गणित के बारे में और सारी जानकारी बेसिक से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित के यूनिट 6.2 को, और बिल्कुल ही सरल और आसान तरीके से। अब इसमें 6.2 में हम देखेंगे सबसे पहले पहला प्रश्न, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम देखते हैं कि वर्ग ज्ञात करने के लिए हम वैसे तो उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते हैं, लेकिन इसमें हम एक थोड़ी सी ट्रिक अपनाएंगे जो हमारे लिए आसान होगी, और बाद में भी हमें वो किसी वर्ग को, बड़ा वर्ग हो चाहे छोटा हो, उसको ज्ञात करने में आसानी रहेगी और हमें उसमें मदद करेगी। तो अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हमारे पास एक संख्या दे रखी है जिसको हम पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को हम दो भागों में भी लिखें तो भी उसका मान वही रहता है। अब इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए आप जानते हो a प्लस वी का जब स्क्वायर करते हैं तो चलिए लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आता है। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं दिमाग के दोनों भागों में इंटरेक्शन को बढ़ाती हैं कि आपस में उसका सामंजस्य अच्छा बना रहे और हमारी याददाश्त अच्छी हो। तो वही प्रयास है और बिल्कुल ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत कठिन हो। गणित वैसे भी सरल भाषा है, बस उसकी संक्रियाओं पे हम थोड़ा सा ध्यान दें और बहुत ही आसान रहेगी और हमें रोचक भी लगेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते हम उसको सरल समझें। बाकी इसके बारे में एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि बिल्कुल किस तरह से सरल है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसमें आता है, अब इसको हम हमारे सूत्र के अनुसार लिखना प्रारंभ करते हैं। इसके दो भाग कर लिए हैं, तो a स्क्वायर में सबसे पहले 30 का वर्ग प्लस 30 गुणा 2। ए बी एक बार आ गया, हमें दो बार लिखना है। फिर प्लस करेंगे 30 गुणा 2 प्लस बी का स्क्वायर, फिर और ये 2 का वर्ग। बिल्कुल ही आसान है। 30 का वर्ग आसानी से हम 3 तिया 9 और 2 जीरो हो गए वर्ग में। उसी तरह से 30 दूनी 60 प्लस 60 प्लस 4। अब ये हो गया हमारा 960, 1020 और 4 24। ये हमारा उत्तर आ गया। इसी प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रयास करते हैं हम। चलिए दूसरे प्रश्न में, इसी में दूसरा भाग है इसका, जिसमें हम निकालेंगे 35 का वर्ग। अब 35 को हम सामान्यतः लिख सकते हैं 30 प्लस 5, और इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए वही हम उसी सूत्र के अनुसार इसको अप्लाई करेंगे पूरा। 30 का वर्ग प्लस 30 गुणा 5 प्लस 30 गुणा 5 प्लस 5 का वर्ग। वैसे इसमें बोर्ड मास का एक नियम होता है, तो हमें इसमें ब्रैकेट भी नहीं लगाएं तो आसानी से हम उसको कर सकते हैं। तो 30 का वर्ग 900 प्लस 150, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा भी
प्लस 5 का वर्ग 25। तो इस तरह से ये हमारा आ गया 1225। चलिए अब थोड़ा सा आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे उदाहरण में हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेंगे जिससे हमें इसका प्रयोग आसानी से समझ में आ सके। अब हमने संख्या ली है 86। तीसरी संख्या है हमारी 86। अब इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इसे हम 80 प्लस 6 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब सूत्र के अनुसार ही 80 का वर्ग प्लस 80 गुना 6 प्लस 80 गुना प्लस 6 का वर्ग, ये हमारा a² प्लस 2ab प्लस b² अप्लाई हो गया इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। 80 का वर्ग आप जानते हैं 6400, ये फिर 480 आ गया इनका गुणन, और 6 का वर्ग 36 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसमें जोड़ के, और अंत में हमारा उत्तर आ जाएगा 7396। बिल्कुल ही आसान रहा। वैसे गुणा करते तो थोड़ा लंबा भी पड़ता और हमारे थोड़ी सी अभ्यास भी नहीं हो पाता। अब कुछ अलग तरीके से जब प्रयास करेंगे तो आगे भी हमारे ये काम देगा। अब अगला देखते हैं। इसमें हमने संख्या ली है 93। इसे हम लिख सकते हैं 90 प्लस 3 का वर्ग। अब इसे वापस हम उसी सूत्र के अनुसार जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसी के अनुसार लिखेंगे। 90 का वर्ग प्लस 90 गुणा 3 प्लस 90 गुणा 3 प्लस 3 का वर्ग। अब इन दोनों को 9 नाम के 81 और 2 0 प्लस 270 प्लस 270 और 9। अब ये हो गए इनके 27 दूनी 54, 549, और ये हो गया हमारा 8649। ये हमारा वर्ग प्राप्त हो गया। इसी तरह से फिर हम एक और कर लेते हैं इसमें, और बाकी एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसे आप करने का प्रयास करिएगा। हमारा 5वां उदाहरण है। इसमें 5वें उदाहरण में हम संख्या लेंगे 71 को, और सूत्र के अनुसार ही इसे हम लिख सकते हैं फिर 70 प्लस 1 का वर्ग, और फिर आगे बढ़ते हैं a² के रूप में 70 का वर्ग, और फिर 2ab के रूप में 70 गुणा 1 प्लस 70 गुणा 1 प्लस 1 का वर्ग। अब हमारे पास आ गया 7 7 49 और 2 0 प्लस 70 प्लस 70, क्योंकि इनका गुणन 1 से है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। 140 141, तो ये हो गया हमारा 5041। इसका छठा आप एक बार कोशिश करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वास्तव में विधि अच्छी है या नहीं, और इससे हमारे एक तरह से आप कह सकते हो एकाग्रता बढ़ती है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, लिखने से याद में बना रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें पाइथागोरस त्रिक लिखनी है। पाइथागोरस प्रमेय तो आपने सबने पढ़ी है, अब इसमें हम पढ़ेंगे पाइथागोरस त्रिक।
पाइथागोरस त्रिक लिखनी है तो हमें कोई एक संख्या दे रखी हो तो उसकी हम त्रिक किस प्रकार से तीनों उसके हम ज्ञात कर सकते हैं, उसकी संख्याएं, और हम उस प्रमेय को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसमें एक सूत्र काम में लेते हैं। पहला है 2m, दूसरा है m² - 1 और m² + 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको 6 के त्रिक हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 2m = 6। अब इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पक्षांतरण, तो 6/2 यानी कि m का मान आ गया 3। अब इसे हम अप्लाई करेंगे हमारे अगले सूत्र में जो है हमारा m² - 1। तो इसमें m का मान रखेंगे हम 3 का वर्ग, इसमें से 1 घटाएंगे, 3 का वर्ग 9 हो गया, -1, दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई 8। अब इसकी तीसरी स्टेप में चलते हैं। m² + 1, m का मान हमने 3 अप्लाई किया है इसमें, 3 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस 1 किया तो ये हो गया हमारा 10। यानी कि इससे जो बनी हमारी वो त्रिक आ गई हमारी 6, 8 और 10। इसके बाद हम दूसरा इसमें अभ्यास करते हैं। हमारे पास दूसरी संख्या है 14। अब इसमें वापस हम मान रखेंगे 2m = 14। तो इसका फिर पक्षांतरण करने पर m = 14/2, m का मान प्राप्त हो गया हमें 7। अब इसका मान हम वापस हमारे अगले सूत्र में अप्लाई करेंगे। m² - 1, m का मान रखा हमने 7, इसका स्क्वायर -1, 7 का वर्ग 49 और हमें संख्या प्राप्त हो गई 48। इसके बाद हम तीसरे सूत्र में इसको अप्लाई करेंगे। m² + 1, 7 है m का मान, +1, 7 का वर्ग 49 +1 और ये 50। तो इस तरह से त्रिक हमें प्राप्त हो गया। पहला 14, 48, 50। इस तरह से हमें इसमें सारी स्टेप प्राप्त हो जाती हैं पाइथागोरस त्रिक के लिए। आगे बढ़ते हैं, आप पहले नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का तीसरा सब क्वेश्चन मान लीजिए इसको। इसमें हमें 16 संख्या दे रखी है, इसके त्रिक बनाने हैं यानी पाइथागोरस के लिए। तो हम इसका मान वही पहले सूत्र में अप्लाई करेंगे, 2m = 16। तो पक्षांतरण करने पर m = 16/2 यानी m का मान प्राप्त हो गया हमें 8। अब इसको हम अगले सूत्र में अप्लाई करेंगे। m² - 1, m का मान हमें प्राप्त हुआ था 8, तो 8 का वर्ग -1, 8 का वर्ग होता है 64 -1, ये संख्या प्राप्त हो गई हमें 63। अब तीसरा सूत्र हमारा m² + 1, इसमें अप्लाई किया मान इसका, और ये प्राप्त हो गया हमें तीसरा मान। अब हम इसे लिखते हैं। पहली हमारी संख्या क्या है, 16, 63 और 65। इसी तरह से इसका अगला करेंगे हम, जिसमें 18 का मान निकालेंगे हम। अट्ठारह के त्रिक बनाने हैं, वही पहला 2m = 18। तो ये हमारा आगे m = 18/2
यानी कि 9। अब इसका मान अप्लाई करेंगे हम m² - 1 वाले सूत्र में, तो 9 का वर्ग माइनस 1, 9 का वर्ग 81 माइनस 1 यानी कि 80। और फिर है दूसरा m² + 1, 9 का वर्ग प्लस 1, 81 प्लस 1 बराबर 82। तो ये हमारा त्रिक बन गया 18 + 18, 80 और 82। तो इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।